रोशनी घर की। पर मेरी बहनों सुनो, ये नारा तो 200 साल पहले ऋषि दयानंद ने दिया है। जिस घर की महिला शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, एक परिवार का नहीं, दो परिवार का नहीं, तीन परिवार का। ये जिंदगी पथ है मंजिल की तरफ जाने का, जिंदगी नाम है तूफान से टकराने का। मौत आराम से सो जाने की बदनामी है, ये जिंदगी गीत है मस्ती से सदा गाने का। ऋषिराज दयानंद तेज तेरा चहुओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पे ये संसार आ रहा है। और सुंदर चर्चा भी आपके सामने हो रही थी। देश के लिए, धर्म के लिए, कौम के लिए मेरी माताओं बहनों का बलिदान कम नहीं रहा। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इनसे देश ऊंचे उठता है, ऊंचे उठा है। संतान का निर्माण ये करती है, देश की रक्षा, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, पति को भेंट कर देती है, माँ अपने पुत्र को भेंट कर देती है, बहन भाई को भेंट कर देती है, और बेटी पिता को खो देती है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहती है। आओ सबसे पहले नौजवानों की फरमाइश पूरी कर दूं कि वहां से भी वो भजन सुना देना, तो लोग वही सुना रहा सबसे पहले। गुरुदेव दयानंद, गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरे दया व उदार का ने जीत लिया मन। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरे दया व उदार का ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भरम में दिया तूने, कैसा जादू किया तूने, भरम में दिया तूने। देव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरे दया व उदार का ने जीत लिया मन। जब से पढ़ा है हमने सत्यार्थ प्रकाश को, तब ही से छोड़ दिया अंधविश्वास को। जब से पढ़ा है हमने सत्यार्थ प्रकाश को, तब ही से छोड़ दिया अंधविश्वास को। हुए दूर सभी सभी धन तुझे धन धन, तेरे दया व उदार मन। सदा दुनिया तुझे धन दिया, सदा दुनिया तुझे धन दिया। महर्षि स्वामी दयानंद ने एक पुस्तक दी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। एक बार जो व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ जाता है, भ्रम भ्रांति दूर हो जाती है। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिवर ने एक अनूठी चीज दी हमको, और वो क्या दी भाई? तर्क की कसौटियों पे फर्क नहीं आया है, हजारों विरोधियों ने तुझे आजमाया है। तर्क की कसौटियों पे फर्क नहीं आया है, हजारों विरोधियों ने तुझे आजमाया है। गए करके नमन, गए करके नमन, तुझे धन धन
की शुद्धता को परखने के लिए कसौटी पर रखता है, वैसे ही हर बात विद्वान की सुन करके बुद्धि रूपी कसौटी पर रख करके खरी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। कसौटी की तरह क्या है भाई? एक आम के बालक जाकर बाग में घुस गए, छोटी छोटी आम भी आ रही थी, बालकों ने जाकर आम भी खाई। रहमतुल्लाह मुसलमान ने बाग ले रखा था, प्यास लगी तो घड़े का पानी पी लिया। मुल्ला जी देख रहा था, मुल्ला जी ने शोर मचा दिया, मुसलमान बन गए। कैसे बन गए? हमारे घड़े का पानी पी लिया, मुसलमान हो गए। सारे बालक रोते अपने घर आए, घर वालों ने पूछा के बात, मुसलमान हो गए? कैसे हो गए? मुसलमान का पानी पी लिया। पंडित जी को बुलाया, इन्हें शुद्ध कर दे। पंडित जी कहने लगे यहाँ नहीं शुद्ध होने गए, इन्हें हरिद्वार में लेकर चलो। अब अपने बालकों को सब हरिद्वार में ले गए। गंगा जी में नुमारे रगड़ के 10 दिन में 10,000 रुपये का खर्चा आ गया शुद्ध करने में। और एक चौधरी का बालक था, एक बालक जाट का था। जब ये खेत में से आया तो घरवाली उदास बैठी। चौधरी ने पूछा के बात? चौधरी ने कह लगी छोरा मुसलमान का बन गया। कैसे बन गया? मुसलमान के घड़े का पानी पी लिया। अकेला ही नहीं बना, कई और बन गए। सब अपने बालकों को लेकर हरिद्वार में चले गए। तू भी चला जा, शुद्ध कर लिया इसे। ये तो चौधरी था, जाट था। ये तो यूं कह लगा मैं तो अपने वाले को यही शुद्ध कर लूंगा। यहाँ कैसे कर लगा? उड़ा छोरे, कितना पानी पिया था? बोला 1 गिलास, एक मारा कान पे। इतना कमजोर कैसे हो गया? 1 गिलास में मुसलमान बन गया। लोटा भर गए, मैं भीतर से लोटा भर के मंगवाया पानी का, बालक के हाथ में दे दिया। बालक बोला क्या करूं? चौधरी कह लगा पी जा। पी जैसे बमू लगा गटागट और लोटा बड़ा था, सारा दे पिया गया। चौधरी ने एक फेर मारा, सारा पी, सारा पी। जबरदस्ती सारा पिया दिया और पकड़ के हाथ इसका चौतरे पे ले गया। यूं के ले गया, मुंह को मुंह करके पेशाब कर दे। थोड़ा बोला क्या होगा? चौधरी का लेगा मुसलमानों का बाहर निकल के अगर हमारे बड़ा भीतर रह जाएगा। ये शुद्ध करने की एक कसौटी अगर किसी ने दी तो ईश्वर दयानंद ने दी। हाजिर जवाब दी, हाजिर जवाब बनाए हम। एक चौधरी का 1 रुपया नाली में गिर गया। गिर गया कभी गिर गया। गिलट का वो भोन का सिक्का था, बैग लकड़ी लेकर चौधरी और वो नाली में कर सिक्का काट रहा। सिक्का काट रहा में कहे हे अल्लाह पा जा, हे अल्लाह 1 रुपया पा जा। एक मुल्ला जी जा रहा था वहां को, खड़ा हो गया और यूं लगा चौधरी साहब हरे तो शिव जी है, राम है, कृष्ण है, गणेश है, महेश है, हनुमान है, मेरे भगवान है। खाली अपने भगवान को क्यों नहीं बुलाता? रुपया ढूंढ रहा अपने भगवान को बुलाता नहीं। मारे वाले को कह रहा अल्लाह पा जा। चौधरी के लगा 1 रुपये में सिराग में अपने वाले को घुसेड़ दूंगा। 1 रुपये में तो नाली में खड़े बड़े बढ़ सके। ये हाजिर जवाबी ये तुरंत बुद्धि ये ऋषिवर दयानंद से मिली है। इसलिए कह रहा था आपके सामने गुरुदेव दयानंद किसी ने पिलाए तुझे विष भरे प्याले, किसी ने बेमोल फेंके विष धरे ताले। किसी ने पिलाए तुझे विष भरे प्याले, किसी ने बेमोल फेंके विष धरे ताले। गए करके नमन, गए करके नमन। दया में उदारता ने जीत लिया। आज ऋषि दयानंद की देन है जो मेरी बहनें बैठ करके वेद प्रचार सुन रही है, माता बैठ करके वेद प्रचार सुन रही है, मेरी बेटियां मंच के ऊपर बैठ करके वेद मंत्र बोल रही है। और नहीं तो बहनों को महिलाओं को कौन पढ़ने का अधिकार देता? आज मोदी नारा दे रहा
पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। पर मेरी बहनों सुनो, ये नारा तो 200 साल पहले ऋषि दयानंद ने दिया है। जिस घर की महिला शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, एक परिवार का नहीं, दो परिवार का नहीं, तीन परिवार का सुधार करने वाली है ये। तीन परिवार का। आप कहोगे कैसे? एक लड़की गुरुकुल से पढ़ के आई, बीए पास कर लिया, उसने आचार्य पास कर लिया, शास्त्री पास कर लिया, जवान लड़की। बाप ने देखा बेटी जवान होगी, शादी कर दो। एक अच्छा परिवार देखा, शादी की तैयारी, शादी कर दी। परिवार अच्छा है, भला है, खानदानी है, पर वो आर्य नहीं था परिवार। ये लड़की तो गुरुकुल से पढ़ के आई थी, अब ये गई ससुराल में, तो सास ने इसका बड़ा सम्मान किया। सवेरे सवेरे उठा दी, बेटी खड़ी हो जा, नहा धो गए, अच्छे कपड़े पहन। बहू ने कहा माँ जी कहीं जाना है क्या? हाँ। कहाँ जाना है? मंदिर में जाना। मंदिर में शिव जी पे दूध चढ़ाओगे, शिव जी के आगे जोत जलाओगे, शिव जी के चरणों में सब रखेंगे, कल्याण हो जाएगा। ओह, लड़की ने विचार किया, मैं तो आर्य परिवार की बेटी हूँ, मैं तो गुरुकुल से पढ़ के आई, मैं तो ईश्वर को निराकार मानती हूँ, ये तो साकार पत्थर की पूजा करते हैं। पर अच्छी बहू बनने के लिए सास का दिल नहीं दुखाना, बस बढ़िया कपड़े पहन करके नहा धो का होगी तैयार। ये सारी औरत आसपास की इकट्ठी होगी, चलो मंदिर में, बुग्गी में बैठ ली, गीत गाती जा, गीत गाती। ये किसी भी देवता पे जा, गीत गाती जाए। और देवता भी इनके घने भाई साहब, इतने देवता जितने चुमासे में मच्छर, चुमासे में मच्छर इतने तो देवता, इनके गला फेंक दो, देवता के ऊपर ही पड़े। समय कम है इसलिए चर्चा ज्यादा ना करते हुए निवेदन आपके सामने कर रहा था। मंदिर के सामने जाकर बुग्गी रुकी, सारी औरत बुग्गी में सो करके मंदिर में जा लगी। चित्रकार ने, मिस्त्री ने, कारीगर ने पत्थर के 2 शेर बना रखे थे दरवाजे पे। सारी औरत मंदिर में घुस गई, बहू पीछे हट गई। सास बोली के बाद आजा भीतर। बहू कह लगी मैं नहीं आने की। क्यों? ये शेर खड़े, शेर ये खा जाएंगे। शेर तो डर लगे, शेर तो सभी डरे, पर बुढ़िया सासू यूं क्या भोली बेटी पहले ही न देख, शेर पत्थर के हैं, पत्थर के शेर खाया नहीं करते। तो लड़की तो सब जाने थी, पर वो तो अपनी सास को बदलने का प्रोग्राम था। अंदर गई तो क्या देखा? कारीगर ने, मिस्त्री ने, चित्रकार ने पत्थर की शिला के ऊपर पत्थर की गौ बना रखी, गौ के नीचे बछड़ा चूम रहा। सारी औरत शिव जी की तरफ को जा, वो बीच में से निकल के भाग के बछड़े का मुंह पकड़ के खेतरी माँ जी, सारा दूध पी गया बछड़ा, बाल्टी ला उठा के तावड़ी। सारी औरत हंस पड़ी, बहुत तो पागल आ गई। सासू यूं कह लगी मेरी बेटी तो कैसी भोली है, ध्यान से देख, गाय पत्थर की है, दूध नहीं दिया करती, बछड़ा पत्थर का दूध नहीं पिया करता। अंदर चल। अंदर गई तो शिव जी महाराज बैठा। सास ने कहा इसके चरणों में जोत जला दे, से दूध में नुमा दे। अब शिव जी महाराज के माथे में जो सांप है ना, वो पत्थर का सांप, बहू यूं कह लगी मैं इसके हाथ लगाया और यूं सांप मेरे डंक मारेगा, सांप खा जाएगा मुझे। सास यूं कह लगी कब तक समझाऊं तुझे, आँख खोल के देख, सांप पत्थर का है, पत्थर का सांप खाया नहीं करता। ओहो, ये है पढ़ी लिखी लड़की। यूं कह माँ जी शायद तू नहीं जानती कि पत्थर का देवता, पत्थर देखो, पत्थर के शेर खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर का बछड़ा दूध पी नहीं सकता, पत्थर का सांप डस नहीं सकता। अब ये ईमानदारी से तुम बताओ, पत्थर का शिव जी कल्याण कर देगा के? कर नहीं सकता। सास को समझने में देर नहीं लगी और यूं कह लगी बेटी तू कहना क्या चाहती है? लड़की यूं क्या, ओ माँ जी पत्थर पूजा ना करूं। बहुत पुराना गीत है, शब्द तुम्हारे है, तर्ज बहुत पुरानी है, मेरे सिर पे बड़ी टोकरी। यूं के पत्थर पूजा ना करूं, मेरा ईश्वर में विश्वास, मैं
की लाडली मेरा ईश्वर में विश्वास, मैं आंखों की ये मेरा ईश्वर में विश्वास, मैं आंखों की गुरुकुल से पढ़ के आई री मैं तो, गुरुकुल से पढ़ के आई, मैं गुरुकुल से पढ़ के आई, मन किया आचार्य पास, संध्या दोनों समय करूँ री मैं तो, संध्या दोनों समय करूँ, मैं संध्या दोनों समय करूँ, और हवन करूँ हे बारा मास, तेरे घर में देवी देवता नहीं पूजे जाते, लड़की क्या लगी पूजे जा, कौन है तेरे देवी देवता, लड़की यूं क्या लगी ओ माली, सुसरपति है मेरे देवता, सुसरपति है देवता, और देवी जेठानी देवी जेठानी सास महरियों की लाडली, जहाँ पुरानी जेठानी बहन बहन की तरह से रहती है, जहाँ बहू सास का मान करती है, सम्मान करती है, जहाँ बहू सास को माँ समझती है और सास अपनी बहू को जहाँ बेटी समझती है, उस घर में सुलभ होता है, उस घर में सुख ही सुख होता है। और ये गृहस्थ बढ़िया इन महिलाओं से ही बनता है, जैसा कि भी आपके सामने बता रहे थे ना निर्मल जी, इन महिलाओं के बिना घर घर में हो सकता भाई, और आदमी का कोई जीवन इनके बिना। एक आदमी कह लिया, और मैंने कहा किसी कारण से भगवान ऐसा ना करे, गांव के सारे मर्द मर जा, बीरबानी रह जाओ, वैसे मरे नहीं, और मान लो तो भाई महिलाओं में कुछ गर्भवती होगी तो समय पे किसी का छोरा किसी का छोरी होगी, बालक में होंगे, फिर वे बड़े होंगे, उनका ब्याह होगा, उनके फिर बालक होंगे, सृष्टि चालू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? हो जाएगी। पर भगवान आशा ना करे सारी वीरबानी मर जा, कि भाई थाने में भी है मनु चंपा माता का ढड़का और फिर तो 100 साल में मरते जाओ चलते जाओ, मरते जाओ चलते जाओ, मरते जाओ चलते जाओ, तो इनके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। सृष्टि को रचने से परमात्मा को ब्रह्मा कहते हैं, और परमात्मा के बाद संसार को चलाने में स्त्री को वेद कहता है, स्त्री ही ब्रह्मा विभूषित है। इन्होंने तो यमराज से भी कहते हैं प्राण छुड़ा लिए अपने पति के। सावित्री का नाम आया, मैं निवेदन आपके सामने कर दूं, ये जब अपने पे आती है ना तो वो कर गुजर जाती है जो कोई नहीं कर गुजरता।